तो आज का टॉपिक रहेगा अपना सिंपल कैलकुलेटर इन C++। इसको स्विच केस के थ्रू करेंगे। स्विच केस का भी यूज़ है इसमें, तो उसकी हेल्प से इसको करेंगे। इसमें लिख देते हैं अलग से, कोड में आएगा स्विच केस। अभी तो अपन वैसे लॉजिक समझ रहे हैं इसका, तो ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर का अपना क्या रहने वाला है, अपन जो है दो नंबर लेंगे, कोई भी इनपुट N1 और एक N2, जिसे सभी क्वेश्चन में करते हैं, प्रोग्राम में करते हैं। और एक उस पर ना ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ये चार है ना, इसमें करेंगे। अब N1, चलो N1 की इनपुट ले लिया अपन ने, ये N1 है, इसका कुछ एड्रेस है। और ये है अपना N2, इसका भी कुछ एड्रेस है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें 1 और 2 मान लेते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट 0 होती है तो 0 मान लेते हैं एक बारी के लिए। अच्छा, सबसे पहले दो नंबर की इनपुट आ गई। हाँ, अब इसके बाद है ना, जो ऑपरेटर चूज़ करना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक मैपिंग सी बना देते हैं अपने लिए, 1 2 3 4। अच्छा, एक OP इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर लेंगे इसको, इसकी इनपुट लेंगे। अगर OP की वैल्यू 1 है तो प्लस कर देंगे दोनों को, यानी कि OP और हाँ रिज़ल्ट लिख लेते हैं। हाँ रिज़ल्ट, देखो अगर OP की वैल्यू 1 है ना, तो इनको प्लस कर देंगे, N1 प्लस N2। OP की वैल्यू अगर 2 है तो N1 माइनस N2, और OP की वैल्यू अगर 3 है तो N1 मल्टीप्लाई N2। 4 है तो N1 डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, तो अभी तक ये है। तो सबसे पहले क्या है, अभी ये सारा है ना, जो इसको अच्छे से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले इनपुट लेंगे अपन, इनपुट लेंगे किसकी, एक N1 और एक N2। ये दोनों तो है नंबर्स जिन पे ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स क्या होता है, जिन पे ऑपरेशन करते हैं, यानी कि प्लस किसको करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, माइनस किसको करना है, वो। और OP ये है ऑपरेटर, कौन सा, ये होएगा 1 से लेके 4 के बीच में, 1 से लेके 4 तक, बीच में नहीं, 1 से लेके 4 तक होगा। और ये ऑपरेशन करेंगे, 1 2 3 4 लिख ही दिया सारा। ठीक है, तो अब इसका कोड लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, दोबारा समझेंगे एक बार। तो अभी इसका कोड देखते हैं सिंपल कैलकुलेटर का, स्विच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसे कि अपन ने देखा था, दो नंबर की इनपुट लेनी है, तो N1 और N2। ठीक है, सी इन N1 N2, एक लाइन में इनकी इनपुट आ गई। ठीक है, उसके बाद एक था अपने पे ऑपरेटर लेना है। ऑपरेटर लेना है ना, ऑपरेटर की वैल्यू होगी 1 से लेके 4 के बीच में। ऑपरेटर क्या करेगा, बताएगा कि क्या कौन सा वो है ऑपरेशन अप्लाई करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ठीक है, तो सी इन OP, ठीक है आ गया। तो ठीक है, अभी ऑपरेटर भी आ गया अपने पे, और कौन से दो नंबर्स में ऑपरेशन करना है वो भी आ गया। अभी आ गया स्विच केस मेन। ठीक है, ये स्विच आ गया। अभी यहाँ पे आएगा OP, लिख देते हैं इसमें। ठीक है, अब OP की वैल्यू होगी केस, ऐसे लिखते हैं इसमें, केस 1। और फिर यहाँ लिखना होता है कि अपने को क्या करना है, या फिर एक काम और बेटर कर सकते हैं। एक तो दो ऑप्शन है, एक तो है कि सभी केस में साथ साथ आउटपुट निकाल दें, प्रिंट कर दें, कि अगर 1 है तो दोनों को प्लस करके साथ साथ प्रिंट कर दो, या फिर एक रिज़ल्ट को स्टोर कर लो। उसे रिज़ल्ट को स्टोर करके चलेंगे हम। रिज़ल्ट को यहाँ पे 0 ले लिया एक बारी। हाँ ठीक है। अच्छा, केस 1, तो केस 1, अभी 1 में क्या बताया था, दोनों को प्लस करेंगे, N1 प्लस N2 होगा। और इसके बाद इसको कर देंगे ब्रेक, नहीं तो ये सारे केस चलने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी आ गया केस 2, यानी कि N1 माइनस N2 वाला, N1 माइनस N2। ठीक है, इसको ब्रेक कर देते हैं, वही सेम पिछले वाली बात, नहीं तो सारे केस चलने लग जाएंगे।
केस 3 रिजल्ट इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2, ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। केस अपना आ गया 4, इसमें था डिवाइड, ठीक है। लेकिन यार डिफ़ॉल्ट केस देखो, अब 1 होता तो प्लस कर दिया, 2 होता तो माइनस कर दिया, 3 होता तो मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर 4 होगा तो डिवाइड कर दिया। देखो अब 1 2 3 4 सब में से नहीं है, यानी कि ऑपरेटर गलत चूज़ किया है, नंबर गलत चूज़ किया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, डिफ़ॉल्ट केस में क्या करेंगे, रिज़ल्ट तो चलो ज़ीरो है ऑलरेडी, रिज़ल्ट को ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, इसमें इसको आउटपुट देंगे एक, आउटपुट में क्या होगा कि चूज़ वैलिड ऑपरेटर, लिख देते हैं अच्छे से ताकि यूज़र को समझ आ जाए, ठीक है। चूज़ वैलिड ऑपरेटर फ्रॉम, या फिर इन रेंज कर लेते हैं, इन रेंज यहाँ पे आएगा 1 to 4, ठीक है। ओके आ गया। अच्छा इसके बाद सी आउट रिज़ल्ट एंड एल, ठीक है। सो गाइज अभी इसको चला के देखते हैं अपन कैसे कैसे है। इसको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, अभी पता नहीं चल रहा इनपुट देनी है। देखो चल तो गया प्रोग्राम पर पता नहीं चल रहा, 1 और 2 में ऑपरेशन करने हैं। अच्छा अब मेरे को ऑपरेटर इनपुट मांग रहा है ये, सपोज़ 2 कर लेता हूँ तो आउटपुट क्या की -1, ठीक है आ गई। पर इसको थोड़ा अभी और अच्छा लिखते हैं, n1 और n2 की इनपुट मांग रहा है ना सिंगल लाइन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम बताते हैं कि तू n1 और n2 की इनपुट दे हमें, एंटर n1 एंड n2, ओके ठीक है। अभी थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है ये, अभी है ना थोड़ा ठीक अच्छे से पूछेगा एंटर n1 एंड n2, फिर आप एंटर n1 और n2 की वैल्यू डालोगे, फिर ये नेक्स्ट जाएगा। और अभी सेम ऑपरेटर के लिए करेंगे, चूज़ ओपी ऑपरेटर इन रेंज 1 to 4, हम इसको अच्छे से सारा मैप भी दे देते हैं, 1 4 प्लस 2 4 माइनस